जी आज मियाँ आदिल हमारे साथ है। बड़ी मुश्किल से काबू किया है इनको। मियाँ साहब, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं समझता हूँ कि अवाम सुनना भी चाहती है और वो आपके ही मुंह से सुनना चाहती है। जी वैसे ज़रूर। तो बहुत लोग हैं जो बात करते हैं। नंबर एक, हम बार बार बाबर पे तो बात नहीं करना चाहते। पहला टेस्ट मैच हम हारे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप वहाँ पे टेस्ट मैच हारे। लगता यही था कि 5वें दिन ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाएगा, लेकिन पिच जो है वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही थी कि यहाँ पे 200 रन प्लस नहीं होंगे। सबसे पहले तो इसका जवाब दें, फिर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि शान मसूद जिस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, आप उनका फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं? जी थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात करना चाह रहा हूँ, आपको लोगों को ही इसका आइडिया नहीं है। जिस पिच पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी होती है, ये पहले बैटिंग क्यों दे देते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एजुकेट नहीं है। एजुकेटेड गेम सेंस लें ये लोग। कम से कम इनको चाहिए कि पिच को रीड करना आना चाहिए। कोचिंग स्टाफ है या कोई भी है, कैप्टन है, प्लेयर है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा कोचिंग स्टाफ है वो पिच देखने में महारत रखता है, मगर ऐसी चीजें नहीं है। प्लेयर को भी चाहिए कि पिच रीड करनी आनी चाहिए। वो प्लेयर किस चीज का है? आप देखें, मैंने फर्स्ट जब टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दी उनको, तो मुझे पता चल गया था कि ये 100 स्कोर से हारेंगे। मैंने एक दो चैनल्स पे भी कह के आया, वही बात हो गई। क्योंकि ये एजुकेट ही इतने हैं, किसी जगह पे भी ये एजुकेट नहीं है कि हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चीज ऐसी है कि जहां पे हम लोग लय कहां करते हैं, लय कहां करते हैं। और कॉम्बिनेशन होता क्या है कि आपने अगर टॉस जीत के गलती कर ली, बैटिंग दे दी, तो उसको कवर कैसे करना है। इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि ये चीजें इनको इनके दिमाग में डालनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त तक ये लोग एजुकेट नहीं होंगे जब तक पीसीबी में अच्छी क्लासेस और इंटेलिजेंट है। आप देखें, कहीं पे भी आप चले जाए, जहां पे हम लोगों ने बारी नहीं लेनी होती वहां पे बारी ले रहे होते हैं, जहां पे हम लोगों ने पहले फील्डिंग करनी है वहां पे हम लोग बैटिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्रिकेट टीम नहीं चलती। क्रिकेट टीम चलाने के लिए आपकी मैनेजमेंट एजुकेट होना जरूरी है। जरूरी नहीं आपने एमए बीए किया तो आप एजुकेट है। आप अपनी गेम में एजुकेट हो जाए यार। आप अपनी लैंग्वेज अपनी ठीक कर लें। बॉडी लैंग्वेज क्रिकेटर जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जब गेम देखें, गेम में क्या बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है, किसी को आइडिया नहीं, किसी को अंदाजा ही नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जब शॉट खेलना है, प्रोग्राम शॉट पहले खेलने चले हुए आप। मैं अभी पीछे बासत अली को सुन रहा था, बासत अली साहब फरमा रहे थे कि बाबर आजम जो है उसको लाना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। भाई आप बाबर से हट के भी कोई बात कर ले कि हर चीज की दवाई बाबर के पास नहीं है, क्योंकि बाबर खुद इस चीज का शिकार है। मैंने 3 साल 3.5 साल पहले कहा था, ये बैड पैच में नहीं गया हुआ, ये कोमे में गया हुआ है। क्योंकि जब आपकी पूरी, अब मुझे पता चला कि आपकी पूरी मैनेजमेंट कोमे में गई हुई है, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू सब चीजें चल रही होती हैं। देखें, दरिया जो है वो समुद्र में बहते हैं, समुद्र दरियाओं में नहीं बहता। ये चीज आप माइंड में रखें। क्योंकि बाबर आजम कहां लय कर गया, बाबर आजम ने रन नहीं किए, बाबर आजम 100 करेगा, बाबर आजम ये करेगा। भाईजान, जब तक आप ये आलू हांडी से नहीं निकालेंगे उस वक्त तक आप लोग परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। एजुकेट होना बहुत जरूरी है। जी सेकंड को मैंने पूछा आपसे कि जी वो शान मसूद का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। 15 टेस्ट मैचों से 9 आ रहा है और बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो अभी आप बात कर रहे थे कि कप्तानों वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, दो चीजें हैं, पैसा जीत गया और पाकिस्तान टीम, और शान मसूद हार गया। इसके डैडी बहुत बड़े स्पॉन्सर्ड हैं पीसीबी के, जिसकी वजह से ये हर, देखिए 15 मैचों में 11 शिकस्त का मतलब क्या है कि इसको 900 साल कैच सुनाए, छुट्टे फिर 900 साल कैच सुनाए। ये मेरे 3 साल पहले के क्वेश्चन है कि इसकी जगह गली में नहीं बनती शान मसूद की। आप किसको कहते हैं कि T20 में डाल दे, उसमें नहीं चला तो आप टेस्ट फॉर्मेट में डाल दे। आप शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया, शान मसूद के से दायरा खेला जाता है। सॉरी टू से इफ यू डोंट माइंड, अगर ये 200 बॉल खेल के भी शॉट मारने जाए तो दायरा क्रॉस नहीं होता। क्या बल्ले पे बॉल नहीं लगता इसके? इसको पता नहीं कि बल्ला हाथ में पकड़ा हुआ, मिडल कैसे करना है। यानी कि 200 बॉल खेलने के बावजूद भी अगर आप शॉट मारने जाते हैं तो आपको मिडल नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे स्क्रैप को बाहर बिठाना चाहिए। ये क्या आप खुद बता रहे हैं, ऑडियंस को भी पता है कि शान मसूद ने 15 मैच खेले, टेस्ट 11 में शिकस्त हुई। तो हम लोग कहां खड़े हैं? हम लोग अभी तक वहीं पे खड़े हैं कि पैसा देते जाए पीसीबी को, पैसा खिलाते जाए पीसीबी को, एज ए स्पॉन्सर्ड पैसा देते जाए। ये एक फीस लेने का
एक तरीका इन्होंने निकाला है कि स्पॉन्सर करें, आपका बच्चा खेल जाएगा। तो ये हर सीजन में कप्तान बनेगा। ये देखें, अभी भी कह रहे हैं कि शान मसूद की कप्तानी खटाई में पड़ गई, नेक्स्ट स्पॉन्सर फिर आ जाएगा ओडीआई का, फिर भी कप्तान बन जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना इतना बेबस नजर आया, जिसके पास पैसे बड़े, स्पॉन्सर बड़ा है, ये स्पॉन्सर कर दे तो ये लोग टीम में नजर आएंगे। ऐसे नहीं होता। इस चीज ने, पैसे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क किया है। हमेशा से होता क्या है, आपने अगर मेरिट की क्रिकेट खेलनी है, खिलानी है, सबसे पहले आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देखें। इंडियन क्रिकेट बोर्ड किस रास्ते पे चला हुआ है, कहां ट्रेवल कर रहा है, उनका मेंटल लेवल कहां ट्रेवल कर रहा है, और पाकिस्तान की मैनेजमेंट का माइंड ट्रेवल कहां कर रहा है। इनका माइंड ट्रेवल करता है अपने किचन चलाने के लिए, इनका ट्रेवल करता है अपनी गाड़ियों पे ट्रेवल करने का। यानी कि ट्रेवलिंग टू ट्रेवलिंग ये चले हुए हैं। ऐसे नहीं होता, आप एक्सक्यूज ना करें। आकिब जो इसकी तरफ में आऊं, मुझे आप एक चीज बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैच हारे टेस्ट ठीक है, इसको चाहिए सेकंड टेस्ट ये जो स्टार्ट होना है, इसको चाहिए अपने एयर कूलर, अपने डस्टर फैन साथ लेके जाए, सामान साथ लेके जाके वहां पे फैन चलाए, वहां पे एयर कूलर चलाए, रूम कूलर चलाए, फिर वहां पे मैच हो सकता है कि फिर भी हार जाए ये लोग, क्योंकि कंडीशन से वाकिफ नहीं है। कंडीशन एक ऐसी चीज होती है, जब तक आपको अपनी बुक का टाइटल नहीं पढ़ना आएगा ना, ये 9th क्लास की बुक है, या इनको टाइटल नहीं पढ़ना आता, पिच पढ़नी चाहिए इनको। पिच नहीं पढ़नी आती, गेम सेंस नहीं है, ऊपर से एजुकेट नहीं है। मुझे अब एक चीज बताएं, इंडियन का आप चीफ सिलेक्टर देख लें, हेड कोच कितना एजुकेटेड, चलता है तो पता चलता है यार क्या बात है क्या। तो आकिब को देखें, चलना नहीं आता। यानी कि कहने का मेरे मकसद है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं तनकीद बाई इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं। आकिब के कितने आउट हैं, क्या करता था आकिब, कितना तेज था, पहले मुझे यह तो बताए। टीवी पे आके कहता है कि जिसकी 140 पेस है वो खेलेगा। यार हो इट्स पॉसिबल, इसका मतलब कि लोग 150 भी करते हैं, उनकी लाइनो लेंथ नहीं है, डाउन लाइनो लेंथ नहीं है, हाई लाइनो लेंथ नहीं है। हाई लाइनो लेंथ पे अभिषेक शर्मा के बल्ले में बॉल लगता है, पाकिस्तान के किसी बैट्समैन को लगता है? मुझे बताएं। मोहम्मद आमिर कहता है कि ये अभिषेक शर्मा एक स्लोगर है, तो मुझे बताएं, बासत अली उठ के कहता है कि अल्लाह ऐसे स्लोगर हमें भी दे 30-40। तो कह एक हमारा लेजेंड आमिर, जिसको मैं लेजेंड नहीं समझता, फिक्सर, वो कहता है कि हमें ये जो अभिषेक शर्मा ये स्लोगर लगता है। तो बासत अली साहब में उसका बयान आता है, अल्लाह ऐसे हमें भी 30 स्लोगर दे। यानी कि ये आपस में एक दूसरे को कवर करने में लगे हुए हैं। बाबर की पॉलिटिक्स वो कर रहा है, सलमान आगा की पॉलिटिक्स फलाना कर रहा है, शहीन की पॉलिटिक्स रिजवान कर रहा है। एक दूसरे को ये बोल बोल के अपना इन्होंने, वो जिसको पंजाबी च नहीं कहते, एना दा चांद आया। तो ये एक्सक्यूजेज ऐसे नहीं चलते। कम से कम इनको पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ देखना चाहिए, होश के नौहन लेने चाहिए। और जनाब मोहसिन नकवी साहब ने करोड़ों रुपए बरसा दिए इनके ऊपर, क्यों, वजह क्या, प्रॉब्लम क्या? उन्होंने हर तरह की खुशी दी इनको, मगर इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश से हारना शुरू कर दिया। हम लोग कहते हैं कि यार हिंदुस्तान से, हम लोगों ने, हिंदुस्तान को तो छोड़े आप, हिंदुस्तान को तो हम टच नहीं कर सकते, जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग बांग्लादेश से जीत जाए बड़ी बात है, हम लोग कीनिया से जीत जाएं, क्योंकि ये मेरे 3 साल पहले के वर्ड्स हैं, जो आज सलीम मलिक भी कह रहे हैं, आज बासत अली भी कह रहे हैं, आज वहां पे सिकंदर बख्त भी कह रहे हैं। क्योंकि आने वाले वक्त क्रिकेट के हालात अच्छे नहीं है, वो वाकई ऐसे ही नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लैक नहीं कर गई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सफाई हस्ती से मिटने जा रही है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, और मिट गई है। और लोगों ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट जो है, टेस्ट क्रिकेट, मुझे किसी ने सवाल किया कि टेस्ट क्रिकेट 163 पे ढेर होगी। मैंने कहा ढेर नहीं हो गई, कूड़े का ढेर हो गई है। क्योंकि बड़ी चीजें ऐसी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक एक चीज पे आप जाएं, उनका बैट ग्रिप करना, उनका स्टांस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, फिर उसके बाद बॉलर के साथ शोल्डर आना चाहिए, ये कौन बताएगा चीजें? अभी तक पाकिस्तान खेल के इनको ये चीजें नहीं बता सके। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान को तो आप छोड़ दें, आप ऑस्ट्रेलियन को भी आप अपनी पिचेस पे नहीं हरा सकते। वो इतने, पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है इतनी गिर गई है कि बिल्कुल मैं कहता हूं कि बेबस नजर। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या हो गया है, हमारी जितने भी मीडिया पे लोग बैठते हैं, ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, कि जिस तरह के आपने देखा फाइनल जब चैंपियन हुआ 11 साल के बाद पहली ट्रॉफी उठाई बाबर ने, तो जिस तरह के सवाल किए गए कि जी आपकी फैमिली ग्राउंड में आगे बैठी, आप पे किस तरह का प्रेशर था, आप मुझे बताएं आपकी किस तरह ग्रूमिंग होगी कि आपके जो कंडक्ट करने वाले वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हैं कि वो बगैर किसी तैयारी के वहाँ पे बैठे होते हैं और इररेलेवेंट सवाल पूछ के
सत्यानाश मार रहे हैं वो लोग जो उनको देख रहे हैं और बाबर को सुन रहे हैं, ताकि वो चीज़ बात करे जो उसको सक्सेस मिली। आप इस टॉपिक से हट के उस तरह के सवाल करते हैं जो कि जिससे ना को क्रिकेट को फ़ायदा है ना उसकी पर्सनैलिटी को फ़ायदा है। जी, आपने बड़ा बेहतरीन मुझसे क्वेश्चन किया। मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को खुद एक्सपोज कर दिया, क्योंकि देखें यहाँ पे सहाफ़ी, जिनकी आप सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बाबर आजम से सवालात पूछे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे सहाफ़ी जो हैं लिफाफा सहाफ़ी हैं, कई इनकी तारीफ़ें करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि टीवी चैनल पे कोई एक आधा दो बंदे जो जिनको क्रिकेट आते हैं उनको पता है, एक मैं हूँ, एक और है, कोई जो भी है। तो आप ये माफिया, मीडिया माफिया भी है। अक्सर जिस बच्चे के पास 6,000 की टिकट है वो बेचारा टिकट बाहर वापस करता नजर आता है। इनके बच्चे अंदर क्यों नजर आ रहे हैं? यानी कि लाइक ए जोक, ये पाकिस्तान क्रिकेट इन्होंने एक लतीफा बना लिया हुआ है, ये इन्होंने एक जोक बना लिया हुआ है पाकिस्तान को, क्या साढ़े घर दी खेती है, जिस तरह मर्जी साढ़े बच्चे भी आ रहे हैं जा रहे हैं। ये एक बदमाशी है, गुंडागर्दी है, ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं। टेलीविजन चल रहा है, आप घर में बैठ के देखो यार। मियां साहब, ये ऐसे क्यों होता है कि पीसीबी क्यों सवाल देती है? पूरी दुनिया का जर्नलिज्म वो आज़ाद है, फ्री हैंड है, इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इवन के इंडिया हो। हमें क्यों सवाल दिए जाते हैं जी कि आप इस सवालों से और कुछ नहीं पूछ सकते? देखिए, हम स्पोर्ट्स में भी गुलाम हैं, हम स्पोर्ट्स में भी गुलाम है, क्योंकि स्पोर्ट्स रह ही नहीं गई। स्पोर्ट्स, देखिए, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, एक दूसरी पॉलिटिक्स है उस पर नहीं। स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स क्या होती है कि हमने स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ चलाना है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया साथ। वो कैसे? वो देंगे पर्ची कि आपने इस पे बात करनी, स्क्रिप्ट पे बात करनी। मैंने अक्सर टीवी चैनल पे क्यों स्क्रिप्ट साइड पे रख देता हूं? इसलिए रख देता हूं क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट पे बात नहीं करनी। स्क्रिप्ट के बगैर बात करेंगे हम लोग तो हम लोग सक्सेसफुल होंगे, लोग सुनेंगे, लोग हमें लानते डालेंगे। हम इस लानतों से बचने के लिए हम लोग पर्ची आगे रख देते हैं, और जो पर्ची नहीं लेगा वो अपनी रोजी से हाथ धो लेगा, वो उसको पैसे नहीं आएंगे, उसको ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये सच कौन दिखाएगा, कौन सुनेगा? एक ही प्लेटफॉर्म था, मीडिया। मीडिया भी इन्होंने, पीसीबी ने अपने इख्तियार में लिया हुआ है। ये इनके बाप की क्रिकेट है, इनके बाप का मीडिया, ये मीडिया है। मुझे आप ये बताएं, मोहसिन नकवी साहब को फिलफोर रिजाइन करना चाहिए, घर जाना चाहिए? अगर मुब्बे वतन है तो चौधरी ज़काशफ साहब को लेके आए सीट पे, अपने मनसब पे आके वो काम करें, और बेहतरीन लेजेंड जाकिर खान साहब, अजीम फीस साहब, बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ, आप बेहतरीन टीम के साथ आप आके पाकिस्तान टीम को बेहतरीन ट्रैक पे गामजन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।